पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में शुरू हुई बगावत अब अपने चरम पर पहुंच गई है। 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद बागी विधायकों ने हावड़ा के विधायक अरूप रॉय को ममता बनर्जी की जगह पार्टी का नया चेयरमैन बना दिया। ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले इस गुट ने न्यू टाउन के होटल में बैठक की और 30 सदस्यों की नई कार्य समिति बनाई। अरूप रॉय लंबे समय से ममता बनर्जी के करीबियों में शुमार रहे हैं, लेकिन अब वे बागियों का नया चेहरा बन गए हैं। इस घटना से बंगाल की राजनीति में भयंकर उथल पुथल मच गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अरूप रॉय के जीवन के बारे में। दरअसल अरूप रॉय का जन्म 16 अक्टूबर 1956 को हावड़ा शहर में हुआ था। वे एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता का नाम प्रभात कुमार रॉय था। आपको बता दें कि अरूप रॉय के पिता का निधन हो गया था। उनके पिता के निधन के बाद परिवार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अरूप रॉय की मां के बारे में ज़्यादा सार्वजनिक जानकारी मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि अरूप रॉय शादीशुदा हैं और उनकी एक बेटी भी है। वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी समय बिताते हैं। अरूप रॉय की बेटी की शादी हो चुकी है। वे साधारण जीवन जीते हैं। राजनीति के अलावा वे पढ़ना और कानूनी किताबें देखना पसंद करते हैं। उनके परिवार ने जिंदगी को काफ़ी साधारण तरीके से जिया। अरूप रॉय ने बचपन से ही मेहनत की और पढ़ाई पर ध्यान दिया। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पूरी की। उन्होंने बीए, बीकॉम और कानून की डिग्री हासिल की। लॉ की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। शुरुआत में वे कोर्ट में केस लड़ते थे और कानूनी काम करते थे। वकालत के दौरान उन्हें लोगों की समस्याएं समझने का मौका मिला। इसी दौरान वे राजनीति की तरफ आकर्षित हो गए। साल 1998 से पहले अरूप रॉय कांग्रेस पार्टी में थे। वे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के रूप में काम करते थे। लेकिन 1998 में जब ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई तो वे कांग्रेस को छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। उस समय वे ममता बनर्जी के शुरुआती सहयोगियों में से एक बने। उनकी ईमानदारी और मेहनत के कारण वे पार्टी में जल्दी आगे बढ़ने लगे। 2011 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए। अरूप रॉय ने पहली बार हावड़ा मध्य सीट से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। यह उनकी राजनीतिक जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसी साल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी और अरूप रॉय को सहकारिता विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वे लंबे समय तक इस विभाग को संभालते रहे। साल 2016 के चुनाव में उन्होंने हावड़ा मध्य सीट से दोबारा जीत हासिल की। फिर 2021 में तीसरी बार और 2026 में चौथी बार वे इसी सीट से विधायक चुने गए। हर बार उनकी जीत अच्छे वोटों के अंतरों से हुई। हावड़ा में वे पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे। वे क्षेत्र के लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रहे क्योंकि वे स्थानीय मुद्दों जैसे पानी, बिजली, सड़क और रोजगार पर काम किया करते थे। मंत्री के रूप में अरूप रॉय ने सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने की कोशिश की। वे किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए योजना लाने में सक्रिय रहे। कृषि विपणन जैसे विभाग भी उनके पास रहे। उनके कार्यकाल में कई सहकारी समितियों को नई दिशा मिली। लोग उन्हें साधारण और मिलनसार नेता मानते थे। वे हमेशा पार्टी के प्रति वफादार रहे और ममता बनर्जी के फैसलों का समर्थन करते थे। अरूप रॉय की उपलब्धियों में सबसे बड़ी बात यह है कि वे लगातार 4 बार एक ही सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं। यह हावड़ा जैसे इलाकों में आसान नहीं था। उन्होंने पार्टी को हावड़ा में काफ़ी हद तक मजबूत किया। वे कई बार राज्य सरकार की बैठक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आए। अरूप रॉय से जुड़ा हुआ कोई भी गंभीर आपराधिक मामला कहीं दर्ज नहीं है। उनकी संपत्ति करीब 4 करोड़ 90 लाख रुपए है और कर्ज 22 लाख 80 हज़ार के आसपास है। वे वकील भी रह चुके हैं, इसलिए कानूनी मामलों को काफ़ी बेहतर तरीके से समझते हैं। उनकी ज़िंदगी में राजनीतिक विवादों की कमी नहीं रही है। कभी कभी पार्टी के अंदर कुछ फैसलों पर उनकी राय अलग ज़रूर होती थी। साल 2026 के चुनाव से पहले भी कुछ टीएमसी से जुड़ी हुई असंतोष की खबरें फैली थी। टीएमसी में परिवारवाद और युवा नेताओं के बढ़ते प्रभाव को लेकर कुछ पुराने नेता नाराज थे। अरूप रॉय जैसे वरिष्ठ नेता इस बात से चिंतित थे कि पार्टी में नए लोगों को ज्यादा महत्व मिल रहा है। 2026 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ राज्य में पहली बार अपनी सरकार बनाई। इस हार के बाद टीएमसी में नाराजगी बढ़ती चली गई। कई विधायक और पार्षद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल खड़े करने लगे। ऋतव्रत बनर्जी विपक्ष के नेता बने और उन्होंने बागी गुट को एकजुट किया। 22 जून 2026 को बागी गुट ने न्यू टाउन के एक 5 स्टार होटल में बड़ी बैठक की। इसमें अरूप रॉय, फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास, जावेद खान, संदीपन साहा, असीम बोस, जूही बिस्वास,
तारक सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कोलकाता, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर और दूसरे जिलों से बागी विधायक और पार्षद भी आए। बैठक में पार्टी के अंदर संवैधानिक संकट को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद बागियों ने अरूप रॉय को तृणमूल कांग्रेस का नया चेयरमैन घोषित कर दिया। उन्होंने 30 सदस्यों की नई राष्ट्रीय कार्य समिति बनाई। अभिषेक बनर्जी को महासचिव के पद से सस्पेंड भी कर दिया गया। बागी गुट ने कहा कि वे ममता बनर्जी को मुख्य सलाहकार के रूप में साथ रखना चाहते हैं। अरूप रॉय ने इस नई जिम्मेदारी को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी को फिर से मजबूत करना है और लोगों की समस्याओं पर काम करना है। उन्होंने दावा किया कि यह असली टीएमसी है जो लोगों की आवाज बनेगी। बागी गुट ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर फैसला करने की मांग की है। इस घटना के बाद पूरे बंगाल में सियासी भूचाल आ गया है। ममता बनर्जी की तरफ से नई टीम घोषित की गई है, जिसमें कल्याण बनर्जी, ममता बनर्जी और कुणाल घोष शामिल हैं। उन्होंने बागी गुट को खारिज कर दिया है। अब दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। अरूप रॉय की उम्र लगभग 69 से 70 साल है। वे अभी भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। उनका स्वास्थ्य अच्छा है और वे क्षेत्र में घूमकर लोगों से मुलाकात करते नजर आते हैं। उनका स्वभाव काफ़ी शांत रहा है, लेकिन फैसले लेने में वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। हावड़ा में उनका अच्छा जनाधार है। लोग उन्हें पुराने और अनुभवी नेता के तौर पर देखते हैं। उनके राजनीतिक करियर में 2011 से 2026 तक मंत्री बने रहना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उन्होंने कई योजनाओं को ज़मीन पर उतारा। सहकारिता विभाग में उन्होंने छोटे किसानों को लोन में मदद पहुंचाई। वे हमेशा विकास कार्यों पर जोर देते थे। उनसे जुड़े हुए विवादों में मुख्य रूप से पार्टी के अंदरूनी कलह शामिल है। 2021 के बाद कुछ स्थानीय स्तर पर शिकायतें आईं, लेकिन कोई बड़ा केस नहीं बना। वे कभी भी भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों में नहीं फंसे। उनकी साफ छवि ही उनकी ताकत बनी रही। अब नई भूमिका में अरूप रॉय को पार्टी को फिर से खड़ा करना है। बागी गुट में 58 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है। वे चुनाव आयोग में केस लड़ेंगे। यह एक लंबी लड़ाई है जो आने वाले काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है। अरूप रॉय का सफ़र कांग्रेस से टीएमसी तक और अब बगावत तक पहुंच गया है। वे ममता बनर्जी के वफादार कमांडर से उनके प्रतिद्वंदी बन गए हैं। यह बंगाल की राजनीति का एक नया अध्याय है। लोग ये देख रहे हैं कि अब आगे क्या होता है। इस पूरे घटनाक्रम में अरूप रॉय की छवि एक अनुभवी नेता के रूप में उभर कर सामने आई है। चाहे बागी गुट सफल हो या ना हो, लेकिन उन्होंने पार्टी में बदलाव की मांग को आवाज़ दी। बंगाल की राजनीति अब इस बगावत पर अपनी नज़र बनाए हुए है। अब इस पूरे मामले को लेकर, अरूप रॉय को लेकर, उनकी बगावत को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।